शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जोजान नामी बादशाह का एक वजीर बहुत ही वफादार, नेक और दानिशमंद था। उसकी इन खूबियों के बाइस बादशाह भी इसकी बहुत कदर करता था। लेकिन तकदीर इलाही से कुछ ऐसा हुआ कि इस दाना वजीर से कोई गलती हो गई, क्योंकि इंसान खताकार है। बादशाह को वजीर की इस लग्जिश का हाल मालूम हुआ, तो इस कदर नाराज हुआ कि उसकी सारी जायदाद जब्त करके उसे कैद खाने में डाल दिया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी जो इस वजीर पर आन पड़ी। लेकिन इस मुसीबत के जमाने में इसकी वो नेकियां इसके काम आए जो उसने इख्तिदार के दिनों में लोगों से की थीं। इसका कायदा था कि वो अदना लोगों से भी मीठी जबान में बात करता था। जहां तक हो सकता था लोगों को फायदा पहुंचाता। अब वो मुसीबत में मुब्तला हुआ तो वो सिपाही और अहलकार इसके मददगार बन गए, जिन्हें उसने कोई ना कोई फायदा पहुंचाया था, और यूं उसे महसूस भी ना हुआ कि वो कैद खाने में है। उसी दौरान एक वाकया हुआ कि पड़ोसी मुल्क से बादशाह ने अपने एक खास आदमी के हाथ इस वजीर के नाम एक खत भेजा, और इसमें लिखा कि ये जानकर हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि तुम जैसे काबिल कद्र और नेक वजीर को तुम्हारे बादशाह ने जलील किया है। अगर तुम पसंद करो तो हम तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर सकते हैं और आपको अपने दरबार में वजीर मुकर्रर कर दें। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो फौरन हमें आगाह करो। अक्लमंद वजीर ने पड़ोसी बादशाह का ये खत पढ़ा तो इसकी पुश्त पर लिख दिया कि जनाब ने मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाई, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मामूली सी तकलीफ से घबरा कर अपने आका से बेवफाई करूं। पड़ोसी बादशाह के कासद के आने का हाल इत्तेफाक से एक ऐसे शख्स को भी मालूम हो गया जो इस वजीर का दुश्मन था। इसने फौरन बादशाह को इत्तला कर दी कि कैदी वजीर फला बादशाह से मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने सिपाही भेजकर इस कासद को गिरफ्तार करा लिया जो वजीर का जवाब लेकर जा रहा था। इसने फैसला कर लिया कि अगर ये बात सच निकली तो वजीर को फौरन कत्ल करा दूंगा। लेकिन जब दूसरे बादशाह का खत और अपने वजीर का जवाब पढ़ा तो सार गुस्सा ठंडा हो गया। इस पर वजीर की वफादारी पूरी तरह जाहिर हो गई, और बादशाह ने उसी वक्त इसकी आज़ादी का हुक्म जारी कर दिया। वजीर कैद खाने से रहा होकर आया तो बादशाह ने पहले से ज्यादा इसकी इज्जत की, और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि गलत फहमी की वजह से उसे नाहक तकलीफ पहुंचाई। वजीर ने कहा कि मुझे जो तकलीफ पहुंची है मेरी तकदीर में लिखी थी, खुदा की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हलता है। सबक: इस हकायत में हजरत सादी रहमा अल्लाह अलैहि ने कामयाब जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बयान किया है, और वो ये है कि इंसान अपने आप को हर किस्म की बुराइयों से पाक रखे, और जहां तक हो सके खल्क खुदा का खैर ख्वाह बन कर रहे। ऐसी जिंदगी गुजारते हुए अगर किसी किस्म की तकलीफ भी आ पड़े तो जिन लोगों के साथ एहसान किया हो वो उसे तन्हा नहीं छोड़ते।